एक व्यस्त शहर में रिया अपने पति अमित और सासू माँ मीनाक्षी जी के साथ रहती थी। रिया को गोलगप्पे इतने पसंद थे कि वो उन्हें अपनी सबसे बड़ी खुशी मानती थी। हफ्ते में कम से कम 4 बार तो उसका ठेले पर जाना तय था। मीनाक्षी जी एक अनुभवी और समझदार महिला थीं। उन्हें रिया की ये आदत पसंद नहीं थी, क्योंकि वो देखती थी कि रिया हर बार गोलगप्पे पर 100 रुपए से 150 रुपए खर्च कर देती थी। एक शाम अमित को अपनी माँ के पास आकर कहना पड़ा, माँ, इस महीने घर का बजट थोड़ा गड़बड़ा गया है। रिया ने पिछली तनख्वाह का काफी बड़ा हिस्सा बेवजह की चीजों पर खर्च कर दिया है और इस बार मुझे अपनी ईएमआई भरने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मीनाक्षी जी समझ गईं कि ये सब रिया के बेकाबू शौक का नतीजा है। उन्होंने रिया को सीधे टोकने की बजाय उसे जिम्मेदारी का एहसास कराने का फैसला किया। अगले ही दिन मीनाक्षी जी ने रिया को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे मायके में दादी का ऑपरेशन है। मुझे 1 हफ्ते के लिए गांव जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि इस हफ्ते घर की पूरी जिम्मेदारी तुम संभालो। मैं तुम्हें ये 10,000 रुपए की चाबी दे रही हूँ। ये इस हफ्ते के राशन, सब्जी, दूध और बाकी छोटे मोटे खर्चों के लिए है। एक भी पैसा फिजूल खर्च मत करना। रिया पहली बार घर का पूरा बजट संभालने जा रही थी। उसने पूरे उत्साह के साथ हाँ कहा। पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा। रिया ने अपनी पसंद की सब्जियां खरीदी और घर का काम अच्छे से किया। लेकिन तीसरे दिन शाम होते ही उसे गोलगप्पे की तीव्र इच्छा हुई। रिया ने सोचा, अरे अभी तो मेरे पास 5,000 रुपए बचे हैं। 100 रुपए के गोलगप्पे खाने से क्या हो जाएगा। उसने ठेले पर जाकर 100 रुपए के गोलगप्पे खाए। लेकिन उस रात उसे पेट दर्द शुरू हो गया और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर की फीस और दवाइयों में 1,500 रुपए खर्च हो गए। रिया को चिंता होने लगी। उसने अपनी बची हुई राशि को एक कटोरी में रखा और हिसाब लगाने लगी। अगले दिन घर में दूध खत्म हो गया। जब वो दूध लेने गई तो दूध वाले ने कहा कि कल के दूध के 500 रुपए पुराने बकाया हैं और आज के दूध के लिए भी पैसे देने होंगे। रिया को वो 500 रुपए भी उसी कटोरी से निकालने पड़े। हफ्ते के आखिरी दिन रिया ने देखा कि कटोरी में सिर्फ 1,500 रुपए बचे हैं, जबकि उसे पता था कि घर के राशन का एक बड़ा हिस्सा, दालें, चावल अभी लाना बाकी है, जिसके लिए कम से कम 3,000 रुपए लगेंगे। वो निराश होकर रोने लगी। तभी मीनाक्षी जी गांव से वापस आ गईं। क्या हुआ रिया? क्या तुम पूरे पैसे खर्च कर चुकी हो? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने 100 रुपए के गोलगप्पे खाए, फिर तबीयत खराब हुई और मेरा सारा बजट बिगड़ गया। 10,000 रुपए मुझे बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेकिन जब जिम्मेदारी आई तो समझ आया कि एक एक रुपया कितनी मेहनत से बचाया जाता है। मेरा मकसद तुम्हें डांटना नहीं था, बल्कि तुम्हें बचत की असली कीमत सिखाना था। ये 100 रुपए के गोलगप्पे हफ्ते में 1 बार खाओ तो स्वाद है, रोज खाओ तो बर्बादी। अब जब तुम जानती हो कि दूध और राशन के लिए पैसे बचाना कितना जरूरी है, तो शायद गोलगप्पे का स्वाद खुद ही फीका पड़ जाएगा। रिया ने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वो अपने शौक और घर की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना सीखेगी। उसने उस दिन के बाद से गोलगप्पे का ठेला तभी देखा जब उसके पास घर के खर्चों के बाद बची हुई बचत होती थी। समझदारी और जिम्मेदारी हमें सिखाती है कि शौक पूरे करने से पहले जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पैसे का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी, तब समझ आता है जब हम खुद उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट करते हैं।